ये मुल्क सबका साझा है, सबके हुकूक बराबर हैं, किसी को मनमानी की इजाजत नहीं देंगे। अकलियतों से ज्यादती करने वालों को कानून का हाथ सख्ती से रोकेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वाजे कर दिया। पीएम हाउस में सजी क्रिसमस की तकरीब से खिताब में बोले, अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए, भारत के 7 जहाज गिराए। चाहे मसीही हो या हिंदू हो या पारसी हो या सिख हो, अगर कहीं किसी भी अकलीती भाई और बहन से कोई नाजायज ज्यादती होगी तो कानून का हाथ उसको रोकेगा पूरी कुव्वत के साथ। किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो मनमानी करे। आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये मुल्क हम सब का साझा है, इसमें हम सब के हकूक बराबर हैं। आपके हकूक की प्रोटेक्शन के लिए हम पूरी तरह आपके साथ खड़े होंगे और कतन किसी को इजाजत नहीं होगी कि आप साथ को ज्यादा कर सके। जस्टिस AR कर्नेलियस, सेसिल चौधरी को कौन नहीं जानता, डॉक्टर लुत्फा, ये वो मिसालें हैं जिन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए जब फौज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर की वलवला अंगेज क़यादत में दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए और पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए और 8वें को बुरी तरह जख्मी किया। अक़लियतों के हक़ूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़र पाकिस्तान की बुनियाद। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में क्रिसमस की तक़रीबात में शिरकत की और मसीही बरादरी को हम आहंगी और खुशहाली की मुबारकबाद दी। हर पाकिस्तानी की खुशी, सारे हम वतनों की खुशी। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद। मजहब, नस्ल, ज़ात और अक़ीदे से बालातर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और इत्तेहाद पाकिस्तान की असल ताकत है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का क्रिसमस पर वाज़ेह पैगाम। रावलपिंडी के क्राइस्ट चर्च में मसीही बिरादरी के साथ क्रिसमस केक काटा, मुबारकबाद दी, खुशियों में भरपूर यकजहती और मुल्क में अमन, हम आहंगी और खुशहाली के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। ISPR के मुताबिक चर्च में तकरीब के शुरुका से गुफ्तगू में फील्ड मार्शल ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का मसावात, आज़ादी और मजहबी रवादारी का विजन उजागर किया। कहा, मसीही बिरादरी की कौमी तरक्की और दिफा और सलामती में खिदमात काबिल फख्र हैं। पाकिस्तानी मसीहियों ने नस्ल दर नस्ल पाक फौज में काबिल फख्र और नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। पाक फौज तमाम शहरियों के वक़ार, सलामती और मसावी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। यही बिरादरी ने फील्ड मार्शल के दौरे पर शुक्रिया अदा किया। मुल्की दिफा, मजहबी हम आहंगी और कौमी इत्तेहाद के लिए पाक अफवाज के नुमाया किरदार को खिराज तहसीन भी पेश किया। गवर्नर हाउस कराची में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सालगिरह और क्रिसमस की तकरीब। वज़ीर आला हाउस में भी पुरवकार तकरीब का इनकाद किया गया। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाली मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश की। कामरान टिसोरी का कहना था कि कायद आज़म के पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। वज़ीर आला सिंध ने मसीही बिरादरी के मुअज़्ज़िज़ मजहबी रहनुमाओं के साथ क्रिसमस का केक काटा। इस मौका पर पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। एशिया सीरीज के चौथे टेस्ट का पहला सेशन इंग्लैंड के बॉलर्स के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 6 विकेटों पर 127 रन बना लिए। 26 दिसंबर को शुरू होने वाले बॉक्सिंग डे टेस्ट में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। ट्रेविस हेड सिर्फ 12 रन बनाकर 31 रन का शिकार हो गए। जैक वेदरेट 10 रन पर जोश टंग का निशाना बने। लेबोशन सिर्फ 6 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान स्मिथ को 9 रन पर जोश टंग ने बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल है। फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल खवारिज के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयां। 10 दहशतगर्द मार गिराए। अहम कार्रवाई डेरा इस्माइल खान की तहसील कलाची में की गई, जहां फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्दों को हलाक किया। खवारिज का सरगना दिलावर भी शामिल, जिसके सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी। दिलावर की सर की कीमत 40 लाख रुपए मुकर्रर थी, जबकि बलूचिस्तान के जिला किलात में भी फोर्सेस की कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के ठिकानों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। खबर है कराची से, जहां के इलाके लांडी रेडी गोट के करीब प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है। कूलिंग का अमल जारी है। इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। आग लगने से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है।
बलोचिस्तान में उस्तातिज़ा की भर्तियों का मुबैना मेगा स्कैंडल सामने आ गया। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने मामले का नोटिस ले लिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने चीफ मिनिस्टर इंक्वायरी टीम को स्कैंडल की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट को भी हिदायत की गई है कि टेस्ट से मुताल्लिक तमाम रिकॉर्ड फौरी तौर पर अपनी तहवील में ले लिया जाए। सरफराज बुगटी ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए वाज़ेह किया है कि सूबे में तमाम सरकारी नौकरियां सिर्फ मेरिट पर दी जाएंगी। बलोचिस्तान में किसी भी सूरत नौकरियों की खरीदो फरोख्त बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़राए के मुताबिक तहकीकात के दौरान वसी पैमाने पर मुबैना बेज़ाब्तियां और अरबों रुपए की करप्शन सामने आई है। नाकाम उम्मीदवारों को कामयाब करार देकर मुबैना तौर पर नौकरियां देने के इंकशाफ हुए हैं, जबकि 2023 में उस्तातिज़ा की 8000 से ज़ायद असामियों के लिए तकरीबन 2 लाख उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया था। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शुमाल मगरबी नाइजीरिया में दाइश के खिलाफ ताकतवर और हलाकत खेज फ़ज़ाई हमलों का दावा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी बयान में सदर ट्रंप ने कहा है कि जिस गिरोह को निशाना बनाया गया मसीही शहरियों पर हमलों में मुलव्वस था। अमरीकी फौज ने मुतअद्दिद अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मैंने पहले भी खबरदार किया था, अब भी कहता हूँ, मसीही शहरियों को निशाना बनाना ना रुका तो मजीद कार्रवाइयाँ करेंगे। अमरीकी वजीर जंग हेक्सेथ ने अपने पैगाम में नाइजीरिया की हुकूमत के ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। अमरीकी फौज के अफ्रीकी कमांड के मुताबिक हमले में दाइश के मुतअद्दिद दहशतगर्द मारे गए। अब आपको बताएं, पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी कल मनाई जाएगी। मरकजी जलसे से सदर ममलिकत और बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। गढ़ी खुदा बख्श में क्या इंतजाम किए गए हैं, जानते हैं लाड़काना में समा के नुमाइंदे जहीर अबड़ो से। जी जहीर, बताइएगा। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की 18वीं बरसी के हवाले से लाड़काना और गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो में तैयारियों का सिलसिला जारी है। शहर भर को और गढ़ी खुदा बख्श भुट्टो को पार्टी परचमों से सजाया गया है। साथ ही साथ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बड़ी बड़ी तस्वीरें जो है शहर के मुख्य चौराहों रास्तों पर लगाई गई हैं। गढ़ी खुदा भुट्टो में मोहतरमा की जो यौम शहादत है वो निहायत अकीदत और एहतराम में मनाने के लिए सारे इंतजाम आप देख रहे हैं मुकम्मल किए गए हैं। लोगों के रहने का बंदोबस्त किया गया है, कैंप्स लगाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे इस्तकबालिया कैंप लगी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी इस बरसी की तकरीब में खिताब करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। गलगत शहर में सीवरेज मंसूबा बर वक्त मुकम्मल न होने के बायस सड़कें खंडरात में तब्दील होने लगी हैं। शहरियों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तफसीलात क्या है, मंजर शुक्री से जान लेते हैं। मंजर शुक्री, अपडेट करिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित पब्लिक चौक के करीब जो है मेन जो शाहराह कायद आज़म है उसके ऊपर। गिलगित शहर की इस वक्त अगर हम बात करते हैं तो गिलगित शहर जो है वो सेवरेज का जो प्रोजेक्ट है कोई 12 अरब से जायद का, उसकी वजह से जो है उखाड़ बुछाड़ की वजह से यहाँ की सड़कें खंडरात का मंजर पेश कर रही है। और दूसरी जानिब जो है ट्रैफिक जो है रूटीन की जो मामूल की ट्रैफिक है उसका जाम रहना, आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का गुजरना, गाड़ियों का गुजरना एक माहौल हो गया। अगर कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 3 साल के लिए था, दिसंबर में अभी ये कंप्लीट होना था, मगर इस वक्त तक जो इनके जो ऑफिशियल ज़राए गिलगित डेवलपमेंट अथॉरिटी का ये बताना है कि चूंकि अभी तक हमारा बमुश्किल 70% जो है वो वर्क डन हो चुका है लेकिन कंप्लीट नहीं है, जिसकी वजह से मजीद 1 साल तक जो है गिलगित के शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। अब बात करते हैं, कॉन्वो ने पाकिस्तान में जदीद डिजाइन और स्मार्ट फीचर्स के साथ अपनी 3 LED टेलीविजन सीरीज मुतारिफ करा दी है। पाकिस्तान में कॉन्वो ने K7A, G3X और C9Q सीरीज मुतारिफ करवाई है। नया टीवी ब्रांड आला परफॉर्मेंस, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और ऑफिशियल गूगल लाइसेंस के साथ सारिफीन को जदीद और काबिल एतमाद तजर्बा फराहम करेगा। कॉन्वो ने CEO शेख ताहिर महमूद का कहना है कि हमारा मकसद पाकिस्तानी सारिफीन को आला मयार की काबिल एतमाद और जदीद टीवी टेक्नोलॉजी फराहम करना है। बाखबर, मोतबर, हक और सच की आवाज, जिम्मेदाराना सहावत का आलम बरदार। समा हो गया 18 साल का। लाहौर हेड ऑफिस में केक काटने की पुरवकार तकरीब हुई। मलिक अहमद खान मेहमान खुसूसी रहे। राजा परवेज अशरफ और राना मशहूद की भी शिरकत हुई। इस्लामाबाद ब्यूरो में वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ ने केक काटा। वजीर आजम की जानिब से भी मुबारकबाद दी गई। कराची, पेशावर, क्वेटा में सूबाई गवर्नर्स ने केक काटा। हक और सच की आवाज, जिम्मेदाराना सहाफत, बाउसूल और बाकमाल समा के 18 साल।
समा की सालगिरह पर लाहौर हेड ऑफिस में पुरवकार तकरीब, कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान ने केक काटा। मैनेजमेंट को, सारे वर्कर्स को, ऑल ऑफ द समा टीम, आपको इन 18 शानदार सालों पर बहुत मुबारकबाद है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद की भी शिरकत। जिस तरह इसकी ग्रोथ है, जिस तरह ये तरक्की कर रहा है, बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन समा ने अपना एक मुकाम बनाया है। समा के जितने भी मुल्क भर में काम करने वाले कारकुनान हैं, उन सबको 18वीं सालगिरह पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। CEO समा जुनैद अमीन ने भी तकरीब में खुसूसी शिरकत की। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम और भी बहुत इसी तरह की तकरीबात जो हैं हमारी, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे आने वाले दिनों में। मेहनत से काम करें और मुल्क की तरक्की के लिए जो कुछ वो कर सकते हैं प्लीज करें। डायरेक्टर न्यूज एंड करंट अफेयर्स राशिद महमूद, डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स शाइमा अमजद खान और मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान और स्टाफ ने तकरीब में शिरकत की। इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफिस में भी शानदार तकरीब सजी। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारन ने शिरकत की। एडिटर रिपोर्टिंग नॉर्थ खालिद अजीम ने समा फैमिली के हमरा खुशामदीद कहा। वजीर इत्तलात ने समा की सालगिरह का केक काटा। प्रेसिडेंट समा टीवी नदीम मलिक ने अता तारड़ की आमद का खैर मकदम किया और तवक्को जाहिर की कि वफाकी वजीर इत्तलात सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। आई होप कि आपकी मौजूदगी के अंदर ही हमारा जो नेशनल प्रेस क्लब है उसकी भी स्ट्रेंथनिंग और इम्प्रूवमेंट के हवाले से आप लोग कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, एक तो सियासत को जगह देने की बहुत ज़रूरत है और दूसरा मीडिया को थोड़ी सी आज़ादी देने की जरूरत है काम करने के हवाले से। अता तारन ने समा की खबरों तज्जियों को मुस्तनद और बेलाग करार दिया। वजीर आजम और हुकूमत की जानिब से भी नए ख्वाहिशात का इजहार किया। समा का जो सफर है ये हर गुजरते साल के साथ इसमें क्वालिटी भी आई है और इसमें इनोवेशन भी आई है। सोशल इशूज को उजागर करना, अवेयरनेस लेके आना, मुख्तलिफ जो कौमी नौयत के, समाजी नौयत के इशूज हैं और जो अवाम को दरपेश मसाइल हैं उनको उजागर करने में समा बहुत पेश रहता है। समा की 18वीं सालगिरह पर कराची में भी रंगारंग तकरीब। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने शिरकत की और सालगिरह का केक काटा। गवर्नर सिंध ने जिम्मेदाराना सहाफत पर समा के किरदार को सराहा। मैं दुआ गो हूँ समा की टीम के लिए कि वो इसी तरह से इस मुल्क में सहाफत को इसी अंदाज से जैसे वो लेके चल रहे हैं उसको आगे परवान चढ़ाएंगे। पेशावर ब्यूरो में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने केक काटा। कोयटा ब्यूरो में समा की सालगिरह का केक गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदुखेल ने काटा। समा टीवी को 18वीं सालगिरह पे मुबारकबाद दूंगा। 18 साल में उन्होंने एक तारीख रकम की, अच्छी सहाफत करके। फैसलाबाद ब्यूरो में सालगिरह की तकरीब में वजीर आजम के मुशीर बराए सियासी उमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने शिरकत की। दुआ भी है, उम्मीद भी है, यकीन भी है कि समा इसी तरह से आवाम को बाखबर रखने के लिए अपना कौमी किरदार जो है वो अदा करता रहेगा। मुल्तान ब्यूरो में भी समा की सालगिरह मनाई गई। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना मोहम्मद कासिम नून ने केक काटा।